समय का जगाया नाम। जय शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पहली बार उपस्थित हुए सभी सम्मानित प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब जीवों का ये परम सौभाग्य है, यह कलयुग की मलिन बेला जिसमें हम सब लोग इसी दुनिया में संसार और शरीर के लिए अपना पूरा का पूरा समय लगाते चले जा रहे थे। गुरु महाराज की दया कृपा हम प्रेमियों के ऊपर हो गई। हम सब लोगों को नाम की दौलत मिल गई। इस जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से बचने का एक अवसर हम लोगों को मिल गया। यह सब गुरु की दया कृपा ही है। वैसे हम आप सारा जीवन तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते करते दुनिया के काम धंधे में अपना समय बिता देते। अगर इस मानव जीवन में सद्गुरु न मिलते, नाम की दौलत न मिलती, तो यह मानव जीवन धोखे में ही निकल जाता। वैसे तो हम आप ये जानते भी नहीं थे कि हम लोगों को जीवन में सच्चे महापुरुष मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य हम प्रेमियों का रहा। गुरु महाराज की दया कृपा रही कि हम सब लोग इस दरबार तक आ गए और हम लोगों को सरलता से नाम की दौलत मिल गई। चाहे दुनिया में जितना भी पाप कर्म हम लोगों ने किया, चोरी बेईमानी धोखाधड़ी लूटपाट हिंसा, कितने अपराध हम आप करते रहे, लेकिन जब गुरु महाराज के पास हम लोग आए, गुरु महाराज ने हम लोगों की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की झोली में नाम की दौलत गुरु महाराज ने दे दी। अगर इस नाम की दौलत को पाकर हम लोग इसकी कदर नहीं कर पाए, तो ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अब तक हम आप जीवन में चाहे जितना तीर्थ व्रत कर लिए, चाहे जितना हम आप गंगा स्नान दान कर लिए, बड़े बड़े मंदिर बनाकर अगर हम लोगों ने बहुत दान पुण्य भी किया, बड़े बड़े यज्ञ करा करके भक्तों को अगर भोजन भी करा दिया, तो यह हम लोगों के आत्मा के हित के लिए नहीं होता। आत्मा के हित के लिए, आत्मा की भलाई के लिए जब महात्मा मिल जाते हैं, नाम की दौलत मिल जाती है, तो वही दौलत आत्मा के काम आती है। शरीर का धन शरीर के काम आएगा, लेकिन जब ये शरीर छूटेगा तो आत्मा का धन आत्मा के काम आएगा। इसलिए जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, हम जीवों को आत्मधन कमाने का रास्ता बताएं। हम लोग अपने घर परिवार में रहकर अगर चाहें तो आत्मा के लिए धन कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर ये ध्यान ही नहीं दे पाए और अपने आप को हम आप शरीर समझकर या ये सोच करके कि खाओ पियो मौज मस्ती लो, ऐसे ही अगर अपना जीवन हम लोगों ने बिता दिया, तो कितने जन्म हम लोग 84 लाख योनियों में ऐसे ही खाते पीते ही बिता दिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आज किसी की इच्छा बनी रह गई कि हम तो खाते पीते मौज मस्ती लेते जीवन बिता देंगे, तो अगला जन्म जो हम लोगों को मिलेगा वह 84 में मिलेगा। 84 लाख योनियों में अब वहाँ हम लोगों को दुख ही दुख मिलेगा। अगर आज इच्छा है कि हम शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, आज मन में ये
भाव पैदा हो गया कि हम अंडा और मांस नहीं छोड़ेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वैसे महापुरुष कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। महात्मा तो प्रेम प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम आप महात्मा की बात को नहीं मान पाए, अगर हम आप शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, शाकाहारी सदाचारी नहीं बन पाए, तो एक न एक दिन ये शरीर हम लोगों का छूटेगा। जब ये शरीर छूटेगा फिर प्रेमी भाई बहनों, देखिए प्रेमी भाई बहनों, शरीर छूटने के बाद फिर ये जीवात्मा नरकों में 84 में वहाँ कौवा बना दिए, कुत्ता बना दिए, सुअर बना दिए, घोड़ा बना दिए। अब वहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा? वहाँ तो खाने के लिए कोई अच्छा भोजन नहीं होगा। अगर सुअर को देखा जाए तो सुबह सुबह गंदे नाले में विष्ठा कोई खाता रहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए हम सब लोग इन बातों पर कभी विचार नहीं कर पाते। वैसे तो हम आप मानव जन्म पा लेते हैं। अब इस जन्म को पाने के बाद अब हम सब लोग ऐसे ही अपना जीवन धोखे में बिता देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष संजीवों को लाभ देने के लिए सत्संग के वचनों को बराबर सुनाया करते हैं। अब हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन देखिए गुरु महाराज के दरबार में आए, जो नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आपको नाम दान को जी महाराज जी ने दिया, आपको नाम की दौलत मिल गई। इतने दिनों तक आप तीर्थ व्रत भी करते रहे या आप देवी देवताओं की पूजा पाठ भी करते रहे, आप गंगा जमुना में स्नान भी करते रहे, लेकिन इसका फल आत्मा के लिए नहीं मिला करता। इसीलिए महात्मा का जीवन में मिलना जरूरी होता है। इसी धरती पर एक दृष्टांत आता है। अमरदास जी एक बार गंगा स्नान करने जा रहे थे। वैसे 22 बार वो गंगा स्नान किए। जब वो फिर जा रहे थे गंगा स्नान करने, रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिल गए। आपस में लोगों की बातचीत होने लगी। तो ब्रह्मचारी और अमरदास जी जब आपस में बातचीत करने लगे, ब्रह्मचारी ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम अमर है। फिर ब्रह्मचारी पूछे कि आप कहाँ जा रहे? तो अमरदास जी बोले कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। ब्रह्मचारी जी बोले कि तो मैं भी गंगा स्नान करने जा रहा। चलो अच्छा, साथ साथ ही चलते हैं। अब साथ में लोग चलते गए, बातचीत करते रहे। धीरे धीरे आपस में प्रेम भी लोगों से होने लगा। जब गंगा के किनारे गए, दोनों लोगों ने स्नान भी किया। स्नान करने के बाद अब ब्रह्मचारी और अमरदास जी अपनी अपनी रोटी भी खाए, रोटी भी खा लिए। फिर वहाँ से जब वापस चलने लगे तो दोनों लोग साथ साथ में, ब्रह्मचारी और अमरदास जी साथ साथ में चले आ रहे थे, बातचीत करते हुए चले आ रहे। आपस में प्रेम भी हो गया। तो अमरदास जी का घर पहले गांव पहले आ गया, ब्रह्मचारी का गांव और दूर था। धीरे धीरे शाम होने लगी तो ब्रह्मचारी जी से अमरदास जी ने कहा कि आप महाराज यही रुक जाइए, अंधेरा हो रहा है, आज रात मेरे भी घर बिता लीजिए, सुबह आप चले जाइएगा। अब आपस का प्रेम होने के नाते ब्रह्मचारी जी अमरदास जी के घर पे रुक गए। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, रात में खाना पानी करने के बाद जब लोग आराम करने लगे, बिस्तर पर पड़ गए, तो थोड़ी सी चर्चा ब्रह्मचारी जी ने अमरदास जी से कर दी कि अच्छा भाई अमर, एक बात बताओ, तुमने गुरु से नाम लिया है कि नहीं? अब अमरदास जी बोले कि अभी तो मैंने गुरु ही नहीं किया। इतनी बात करते ही ब्रह्मचारी जी चौंक गए, कहने लगे अरे तूने गुरु नहीं किया है, तू निगुरा है। मैंने तेरे घर में खाना खा लिया, पानी पी लिया, मेरा तो सब धर्म कर्म नष्ट हो गया। अब तो मैं तेरे घर रुक नहीं सकता। अब ब्रह्मचारी जी अपना कम्बल लपेटे और कमंडल उठाए रात में ही चल दिए। जब रात में ब्रह्मचारी जी चले गए, अमरदास जी को बड़ा धक्का लग गया कि मेरी उम्र ही 62 साल हो गई। 62 साल की अवस्था थी अमरदास जी की, लेकिन गुरु नहीं किए थे। गंगा स्नान तो किया ही करते थे। अब उनके अंदर एक पश्चाताप होने लगा कि मैंने गुरु नहीं किया, मैं निगुरा हूँ और मेरे घर खाना पानी ब्रह्मचारी जी नहीं करना चाह रहे।
देखिए कबीर साहब की कबीर वाणी बजती है। हम आप मंदिरों में लगाते हैं, गाते बजाते कैसे सुनते हैं, निगुरा मुझको ना मिला, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लग पापी का भाग। अब हम आप कबीर वाणी को मंदिर में बजा रहे, लेकिन अगर हम आप पूजा पाठ ही मंदिर में करते रहे या गंगा स्नान दान भी करते रहे, जीवन में अगर गुरु नहीं कर पाए तो ये जीवन धोखे में निकला जा रहा है। अब अमरदास जी को रात में नींद नहीं आई, अब वो बड़ी चिंता में रहे कि हमको गुरु कहाँ मिलेंगे। अब अमरदास जी गंगा स्नान किया करते थे, रात को गंगा जी से, गंगा देवी से प्रार्थना कर रहे कि हे गंगा देवी, आप मुझे गुरु से मिला दीजिए। मैंने इतना बार आपके यहाँ आके स्नान किया और मैंने दान भी किया, लेकिन मेरी एक अर्ज आप पूरी कर दीजिए कि हमको गुरु से मिला दीजिए। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी कहा करते थे कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो आप देवी देवताओं से रोज़ रोज़ कहिए कि हमको कोई सच्चे महात्मा से मिला दीजिए। जब सच्चे महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तब ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर गुरु जीवन में नहीं मिलेंगे, सच्चे महात्मा नहीं मिलेंगे तो ये जीवन धोखे में ही निकल जाता है। अब रात भर अमरदास जी को नींद नहीं आई। जब भोर का समय हुआ तो अमरदास जी के घर में उनके ही भाई के बेटे से अब जो है कि गुरु अंगद देव जी की लड़की की शादी हुई थी। अब गुरु अंगद देव जी नानक साहब के जाने के बाद गुरु अंगद देव जी गद्दी पर बैठे हुए थे और वक्त के पूरे महापुरुष थे। जब भोर में अब गुरु अंगद देव जी की लड़की, अब वो बीबी अमरो, नाम था बीबी अमरो, अब वो रात भोर में पाठ कर रही थी गुरुवाणी का। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब नाम दान मिल गया तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आप सुमिरन ध्यान और भजन सुबह भोर में ही कर लिया करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। वह अमृत वेला रहती है। अगर आप दिन रात भर सोए फिर आप सुबह जग करके फिर आप सोचेंगे चलो 8 बजे सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो महात्माओं ने ये बात पहले लिख दिया। अगर आप चौथे पहर में नहीं जग जाते, यानी 3 बजे भोर से 6 बजे सुबह तक, ये समय जो है चौथा पहर होता है रात का। महात्मा लिखे कि जो न जगे चौथे पहर, करे न गुरु मत जा, मुँह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप। अगर आप सोते रहे भोर में, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए तो ऐसे जीवों को पाप लगता। अब हम आप सोचेंगे भाई हम तो नाम दान लेकर के आए, फिर हमको लाभ क्यों नहीं हो रहा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, छोटी छोटी बातें गुरु महाराज के वचन वाणियों को सुनते समझते रहेंगे, धीरे धीरे अपने जीवन में अमल करेंगे, तब हम लोगों का परमार्थ जल्दी से बन जाएगा। अगर हम आप एक बार नाम दान लेने आए, फिर हम आप आए ही नहीं, फिर यहाँ से गए तो फिर अपने घर गृहस्थी में ही भूल गए, फिर सत्संग में नहीं आए, दर्शन करने नहीं आए, फिर सुमिरन ध्यान भजन भी छूट जाएगा, फिर ये जीवन धोखे में निकल जाएगा। जब भोर में अब बीबी अमरो पाठ कर रही थी, गुरु अंगद देव अब अमरदास जी सुन रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिन जीवों का संस्कार और सौभाग्य होता है वो जीव सद्गुरु के वचन को सुनकर, यानी सद्गुरु का सत्संग उनको अच्छा लगता है। जैसे बहुत से प्रेमी आप नाम दान लेने आते हैं, किसी किसी को सत्संग अच्छा लगता है, बड़े चेत करके जाग करके लोग सुनते हैं, और कोई कोई सो जाता है, सुनता ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके सौभाग्य संस्कार हैं और आप चाहते हैं कि आत्मा का कल्याण हो जाए, अगर आप चेत करके सत्संग सुनेंगे, वचनों को अगर हम लोग पकड़ लेंगे, बताए रास्ते पर चलेंगे तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। अब उस समय जब सुबह हुआ तो अमरदास जी अब वो अपने बहू से कह रहे कि बेटी ऐसा करो, ये जो तू पाठ कर रही थी ये किसकी वाणी का पाठ था। तब बीबी अमरों ने बता दिया कि ये हमारे गुरु नानक साहब उनकी ही वाणी है। तो उन्होंने कहा क्या गुरु नानक साहब इस समय मौजूद हैं? बीबी अमरो बताई कि नहीं, उनके जाने के बाद वो तो चोला छोड़ गए। अब उनकी गद्दी पर हमारे पिताजी
बैठे हुए, गुरु अंगद देव जी बैठे थे। तब उन्होंने अर्ज किया अमरदास जी ने अपने बहू से कि ऐसा करो कि हमको अपने पिता के पास ले चलो। अब वो बोले कि एक बात मुझे बताइए, जब तक मेरे पिताजी हमको बुलाए थे नहीं तो मैं कैसे वहाँ चली जाऊँ। ऐसा होता है सांसारिक रस्म रिवाज में, जैसे माताएं बहनें अगर अपने ससुराल चली जाती हैं तो ऐसा लोगों के अंदर भाव रहता है कि जब तक हमारे मायके से माता पिता नहीं बुलाएंगे तो हम बिना बुलाए कैसे जाएं। अब वो बीवी हमको कह रही कि पिताजी जब नहीं बुलाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी। फिर अमरदास जी ने कहा, बेटी तू मेरे लिए चल, और कोई बात होगी, कोई गलती होगी तो उसकी मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी जीव के अंदर नाम पाने की इच्छा जग गई, नामदान पाने की इच्छा जग गई, मान लीजिए आपने कोई गांव गोद लिया और किसी आदमी की इच्छा हो गई कि भैया हमारी इच्छा है मथुरा चलने की, इस समय नामदान मिल रहा कि नहीं। अब आपने अगर समय टाल दिया कि भाई देखिए अभी तो नहीं, दिसंबर में देखा जाएगा, अगर आपने समय टाल दिया तो समय के चक्र को हम आप नहीं जानते, इसलिए इस समय हम लोगों के लिए ये बहुत विशेष काम है। यानी कोई भी नए प्रेमी भाई बहन तैयार हो जाए, अगर 2-4 लोग ही तैयार हो जाएं तो ये आप मत सोचिएगा कि भाई अभी तो हम मथुरा गए थे, हमारा किराया भाड़ा लगा और फिर हमको इनकी वजह से जाना पड़ेगा। अगर आप रुक गए, उनको नहीं ले जाए तो इसका भी तो दोष लग जाता। इसलिए किसी के अंदर इच्छा जग जाए तो आप समय निकाल करके, यानी इसी महीने में आप 20 तारीख के पहले आप नए लोगों को लेकर के आ सकते हैं। अगर आप उनको लेके आ जाएंगे तो उनको नाम की दौलत मिल जाएगी। जिस जीव के अंदर इच्छा होती है वो जीव जब सद्गुरु के सामने जाते हैं, सद्गुरु की दया कृपा उनको मिलती है और उन जीवों का काम बन जाता। इसका लाभ हम परमार्थी प्रेमियों को भी मिलता है। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब एक एक गाँव को हम आप गोद लेंगे और नए लोगों को थोड़ा बताएंगे, समझाएंगे, तो नए लोगों के अंदर इच्छा जागृत होगी। जब उनके जीवन में हम आप ये बात समझा देंगे कि मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी है, बगैर गुरु के जीव भवसागर से पार नहीं जाएगा, देवी देवता भवसागर से पार नहीं करेंगे। तीरथ व्रत गंगा जमुना में स्नान करने से हम सब लोग भवसागर से पार नहीं जाएंगे, फिर नरकों और 84 में जाना होगा। मान लीजिए आपने कोई गाँव गोद दिया, किसी को आप समझा रहे, अब कोई आदमी कह दिया कि भाई हम मथुरा जाएंगे तो शाकाहारी बनना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा, गांजा पीना छोड़ना पड़ेगा, तो हम उनके पास तो नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे बाबा, हम यहाँ पूजा पाठ करते रहेंगे, मंदिर मस्जिद में आते जाते रहेंगे। देखिए आज के समय में कितने लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों विचार हम आप नहीं कर पाते। जैसे कोई गांजा पी लिया, शराब पी लिया, अब आपने सोच लिया कि हमारी पूजा देवी देवता स्वीकार कर दिए, लेकिन ये पूजा स्वीकार नहीं हो पाती है। कबीर साहब जब इस धरती पर आए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, गांजा पीने वाले जीव को कैसे सजा दी जाती है। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी नाम दान पाने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई ये तो शाकाहारी में आता है, ये तो पेड़ के पत्ते से बनता है। अगर आपने इसको भगवान शंकर की बूटी समझ के पी लिया तो निश्चित है कि आपको धोखा खाना पड़ेगा। कबीर साहब कबीर मंसूर में इसका जिक्र किए, गांजा पीने वाले जीव को जमदूत ले जाते हैं, उनका पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देते हैं, गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखते हैं, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देते हैं, जमदूत मुद्दर से पीटते हैं, कहते हैं कि जोर से आप खींचो। जैसे गांजा पीने वाले लोग अब चिलम जोर से खींचते हैं, आग बाहर निकल जाती है, धुआं पूरे शरीर के अंदर ले जाते, फिर कुछ देर के बाद बाहर भी निकाल देते। ऐसे जीवों को जमदूत जब ले जाएंगे तो टट्टी के रास्ते पर आग का अंगारा रखते हैं, अपार पीड़ा उस समय होती है। महात्मा तो एक एक कर्म के विधान को महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम आप सत्संग में अपना समय ही नहीं दे पाते। एक बार किसी तरह से हम आप आ गए, अब ये सोचते हैं कि भाई बार बार सत्संग में क्यों जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब वेद पुराण शास्त्र, अब जो कुछ बनाया गया, अब 1 लाख श्लोक वेदों में लिखा गया,
अगर आप पूरा श्लोक पढ़ना चाहेंगे 100 साल की उम्र आपकी खत्म हो जाएगी, आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे, अर्थ भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए कलयुग में संतों ने सत्संग जारी कर दिया कि जब जीव सत्संग में आएंगे तो सत्संग में बहुत से वचन सुनने को मिल जाएंगे, सत्संग से लोगों को ज्ञान हो जाएगा, सत्संग से लोगों का सुधार हो जाएगा, सत्संग से बुराइयां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अगर प्रेमी भाई बहन आना जाना ही नहीं किए तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन देखिए, हम आप इन बातों का ध्यान रखें जिनको नामदान मिल गया। अगर मान लीजिए आप भूल भरम अज्ञानता में कभी खाते पीते रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रेमी भाई बहन हम लोगों को ये विचार करना है, अगर इस चीज़ को हम आप छोड़ देंगे तब तो हम लोगों को लाभ मिलेगा। अगर हम आप खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, मन ने कहा गांजा पी लिए, मन ने कह दिया तो हम आप शराब भी पी लिए, कोई आपसे कह दिया कि दारू तो दवा है, अरे तो भाई इसको पीने में क्या जाता है। अब कोई आपसे कहेगा भाई आप अंग्रेजी दवा खाते हैं तो उसमें भी सिरप में भी अल्कोहल की मात्रा आती है, तो आप तो शराब पी ही रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों अब देखिए सब कुछ का नियम बना हुआ है, अगर हम आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो ये मन धोखा देता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो इंसान कभी उसका सेवन मत करना। और मुसलमान फकीरों ने भी फरमाया है अगर इस जुबान पे शराब का एक भी कतरा गिर जाए तो ये जिस्म नापाक हो जाता है। खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करते। अगर आज हम आप शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, मांस खाना नहीं छोड़ेंगे, ये विचार हम आप नहीं छोड़ेंगे तो अगला जन्म तो 84 में ही मिलेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा भी काले या जग पा लिया, पलक दिया नहीं घोर, मीन मांस को खन दिया, खैंच अपनी ओर। ये देश काल का है, काल भगवान ने इस देश को बनाया। इस देश में जहाँ हम आप रहते हैं ये काल और माया का देश है। काले या जग पा लिया, इस जग का देख रेख पालन पोषण काल भी करते हैं। अब काल भगवान क्या करते हैं, अब उन्होंने क्या किया, पर्दा लगा दिया। पर्दा कहाँ लगा, ये तीसरी आंख जो जीवात्मा के अंदर आँख है इस पे कर्मों का पर्दा लग गया। अब हम लोग नहीं जानते, अगर इस शरीर को हम आप पाए हैं, अगर ये दृष्टि हमारी आपकी खुल जाए, अगला जन्म यानी पिछला जन्म हम लोग कहाँ पाए थे ये जानकारी हो जाएगी। और जब हमको आपको जानकारी हो जाएगी कि भाई हम सूअर की योनि में पड़े थे, हम कुत्ते की योनि में पड़े थे, वहाँ चट्टी बिस्टा खाते थे, प्रेमी भाई बहनों अंदर में घृणा हो जाएगी। अगर ये अंतर की दृष्टि खुल जाए तो जीव को 24 घंटे भजन में लग जाए, लेकिन काल भगवान ने पर्दा लगा दिया, जीव को जानकारी न रहे कि भाई पिछला जन्म। अब जैसे हम लोगों के घर परिवार में ही अब कोई चला गया तो हम आप कहाँ विचार करते हैं कि वो कहाँ चले गए, इसका तो कभी हम आप ख्याल ही नहीं करते हैं। बस हम आप तेरही किए, भंडारा किए, फिर हम आप उनको याद कहाँ कर रहे, जीवात्मा कहाँ चली गई, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहन अगर सद्गुरु जीवन में नहीं मिले तो जीव को फिर 84 में ही डाला जाता है। अगर नाम मिल जाएगा तो नाम पाए जीव 84 में नहीं जाते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों नाम की दौलत अगर मिल गई तो आप थोड़ा सा अपने मन को संभालिएगा। अगर जिभ्या के स्वाद में आपने कभी खा पी लिया तो गुरु महाराज से आप फरियाद कीजिएगा कि मालिक आप दया कृपा कर दीजिए, हमारी ये बुराई हमसे छूट जाए। जब हम आप रोज़ रोज़ सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और घाट पर बैठ करके रोज़ रोज़ आप प्रार्थना करेंगे, जैसे भिखारी भीख मांगने आता है, दरवाजे पर खड़ा होकर के रोता गिड़गिड़ाता है, तो वो कहता है भैया दे दो, बाबू कुछ दे दो, बच्चे प्यासे हैं, हम भी भूखे हैं, तो दया आ जाती है। इसी तरह से जब हम आप रोज़ रोज़ घाट पर बैठेंगे यानी सुमिरन ध्यान भजन करते समय हम आप पहले गुरु महाराज से फरियाद करेंगे कि हे मालिक हम तो गुनाहगार हैं, अब हम तो गुनाहों के अपार हैं, हम तो बुराइयों में फंसे हुए थे, जीवन में बुरे बुरे कर्म नहीं किए, मेरे अंदर कोई क्षमता कोई ताकत नहीं है, आप दया कृपा करके हमको बचा लीजिए। आपने रास्ता दिया है तो इसकी लाज आप ही बचाइएगा, हम बुराइयों में न फंसने पावे, मेरा मन मुझे कभी धोखा न देने पावे। जब रोज़ रोज़ सुमिरन ध्यान भजन में हम आप कहेंगे, अगर कोई आदत बन गई है, किसी बुराई में हम आप फंस गए हैं, अगर रोज़ रोज़ फरियाद करेंगे तो निश्चित है कि उस बुराई से हम आप बच जाएंगे।
अगर हम आप फरियाद ही नहीं करेंगे तो मन तो उसी बुराई में हमेशा हम लोगों को लगाए रहेगा। और मन का काम है जीव को कर्म जाल में फंसाना। महात्मा हम जीवों को कर्म जाल से छुटकारा दिलाने आते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब वो उस समय अब बीबी अमरो अपने पिता के पास गुरु अंगद देव जी के पास गई, जब ही अंदर जाती है तो उस समय गुरु अंगद देव जी बोले, अरे बेटी, जिसको तुमने साथ में लाया है उनको तूने बाहर क्यों छोड़ दिया, उनको भी अंदर ले आओ। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सदगुरु हमेशा सब कुछ जानते रहते हैं, कभी अनजान नहीं रहते, उनको सब कुछ मालूम रहता है। अब गुरु अंगद देव जी को मालूम था कि वो साथ में अमरदास जी भी आए हैं। जब फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी जाकर के उनको भी बुला लाई। और जब ही अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के सामने गए, बस नूरानी स्वरूप चेहरा देखते ही इतना आकर्षण हो गया, आंखों में आंसू आ गए और चरणों में गिर गए। फिर उन्होंने अर्ज किया कि हे मालिक, हमको नाम दे दीजिए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। देखिए 62 साल की अवस्था हो गई थी, लेकिन इतना प्रेम इतना था सदगुरु से, और नाम पाने के लिए इच्छा अंदर में जगी थी। प्रेम देख करके गुरु अंगद देव जी ने अब 62 साल की अवस्था में अमरदास जी को नाम की दौलत दे दी। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप जितने भी पुराने नए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर मन में कभी ऐसा भाव बन जाए कि भाई बाद में हम भजन करेंगे, अभी तो हमारा खेलने खाने का समय है, अगर बच्चों के भी मन में ये भाव आ जाए कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, तो क्या पता कब शरीर चला जाए। इसीलिए कलयुग में महात्माओं ने चौथे पन में भजन करने की बात खारिज कर दी। और कबीर साहब लिख करके गए कि कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से न तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। तो महात्मा की कोई भी वाणी अगर हम आप थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे तो निश्चित है कि हम आप सच्चे राह पर चल पड़ेंगे, भ्रम दूर हो जाएगा। अब प्रेमी भाई बहनों, ये निज काम जवानी में ही होगा। अब आप सोचेंगे कि बुढ़ापा में हो जाए, ये पैर काम नहीं करेगा, 1 घंटे हम आप बैठ नहीं पाएंगे, और जब तन ही स्थिर नहीं होगा तो मन कहाँ स्थिर होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा था, तन थिर मन थिर वचन थिर। जब पहले तन स्थिर हो जाएगा, तन आपका कहीं नहीं जाएगा, मन इधर उधर भागेगा, फिर भाग करके मन वापस आएगा। और जब आपका मन थाक भर के वापस आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे ये मन लग जाएगा। फिर आप अंदर अंदर जैसे मन भागता है तो अंदर अंदर बातचीत भी होती रहती है, यानी वचन भी चलता रहता। कहीं सुमिरन कर रहे, मन भाग गया रिश्तेदारी में, अब वहाँ उनसे हाल चाल करने लगे। अब यहाँ तो माला फेर रहे, लेकिन मन वहाँ जाके हाल चाल कर रहा, तो वचन भी स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए तन का स्थिर होना जरूरी। इसलिए जो भी नौजवान प्रेमी भाई बहन हैं, आपका ये सौभाग्य है कि ऐसे उम्र में आपको सद्गुरु मिल रहे और आपको नाम की दौलत मिल रही, तो आप सुमिरन ध्यान और भजन नित्य नियम से करते रहेंगे, आपको दया दुआ मिलती रहेगी। और पूज्य महाराज जी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखिएगा। जब गुरु अंगद देव जी अब उनको नाम की दौलत दे दिए, उनका प्रेम देख करके अब उन्होंने उनकी सूरत को ऊपर चढ़ा दी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु अंगद देव जी का जाने का समय आया तो उस समय उन्होंने अमरदास जी को गद्दी का मालिक बना दिया, यानी उत्तराधिकारी बना दिया। जब गुरु अंगद देव जी ने देखा कि अब इनके अंदर पूरी ताकत है, तो अपना निज स्वरूप सद्गुरु उत्तराधिकारी में परिवर्तित कर देते हैं। और जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके अंदर पूरी पावर रहती है। बहुत से हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो पुराने प्रेमी हैं, नाम दान लेने के बाद अब हम आपको जी महाराज जी को कभी कभी छोटे महाराज जी का करके संबोधित कर देते हैं। ऐसा कहना अच्छा नहीं है। महात्मा कोई छोटे बड़े नहीं होते। जैसे इस खंभे में बिजली जल रही, बल्ब इसमें जल रहा, अगर इसमें से बल्ब बूझा दूसरे खंभे में जलने लगा तो बिजली तो वही है, सबकी वही रहती है। सद्गुरु जिसको अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, अपना निज स्वरूप उनके अंदर भर देते हैं, पूरी ताकत उनके अंदर रहती है। इसलिए पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप कभी भूल भरम शंका में मत रहिएगा। अगर आप महाराज जी के वचन को निभाने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर आपका मन कह देगा
कि हम महाराज जी की बात क्यों माने, हम तो गुरु महाराज से नाम दान पाए। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु इस धरती पर हमेशा मौजूद रहते हैं। शरीर बदल जाता है, अब शरीर बदल गया, नाम बदल गया, फिर हम आप बाहर से पहचान नहीं पाते, गुरु हाड़ मास का पुतला नहीं होते। इसलिए शंका संदेह में अगर हम आप रहेंगे तो धोखा खाएंगे। देखिए यही पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद अपने संगत में कितना अफरा तफरी मची और लोग जो है अपना मथुरा गुरुद्वारा छोड़कर इधर उधर भागने टहलने लगे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा, चाहे तुम भाग के कहीं भी जाओ, गिरोगे इसी मैदान में। ये मैदान ऐसा है, ये शांति और सुकून आपको यहीं से मिलेगी। जब देश दुनिया में आग लगेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये स्थान शांति का गुरु महाराज ने तैयार किया। अगर किसी के कहने पर आप भूल भरम में आ गए, कहीं आप दूसरी जगह भाग गए कि चलो भाई वहाँ चलते हैं, तो इसमें कर्म दोष लग जाता है, क्योंकि आप भक्ति से गिर जाते हैं। जब जीव भक्ति से गिर जाएगा तो निश्चित है कि आपको उधर नरकों की तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए महात्माओं ने ये बात लिख दिया, 100 दिन गुरु को पूज कर एक दिन पूजहु मान, सो अपराधी आत्मा निश्चय नरक निदान। 100 दिन आपने गुरु की बात मानी, आप मथुरा आते जाते रहे, गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा करते रहे, आप गुरु दरबार में बराबर आते जाते सत्संग सुनते रहे, सेवा करते रहे। स्वामी जी महाराज के जाने के बाद अगर आपने गुरु दरबार छोड़ दिया या आपने सेवा ही बंद कर दिया कि भाई हमको सेवा देने की क्या ज़रूरत, सेवा करना आपने बंद कर दिया, तो आप धोखा खाएंगे। इसलिए हमेशा गुरु की बात मानिएगा। पूजा का मतलब गुरु का वचन मानना। 100 दिन तो आपने गुरु की बात मानी, 10 साल 20 साल लगातार आप मथुरा आते जाते रहे। अगर फिर गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद दूसरे के कहने में कोई आपसे कह दिया कि अब मथुरा में कुछ नहीं, चलो वहाँ चलते हैं, अब आपने भी विचार बना लिया, तो आप गुरु की पूजा से गिर गए। 100 दिन गुरु को पूज कर एक दिन पूजवान, आप दूसरे की बात आप मान लिए तो उनकी पूजा हो गई। आप मेरी बात मानेंगे तो मेरी पूजा होगी, गुरु महाराज की बात मानेंगे तो गुरु महाराज की पूजा होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप हमेशा कोशिश किया करिए कि हम गुरु के वचन को मानें और हमेशा अपने को देखिएगा और सदगुरु को देखिएगा, तब तो हम आप बच पाएंगे। अगल बगल किसी को हम आप देख दिए कि भाई वो बड़े अच्छे सेवादार हैं, बड़े अच्छे सत्संगी हैं, बहुत सेवा करते हैं, अब आप उनकी बातों में आ जाएंगे, धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपने अपने गांव घर में भी जब रहिएगा तो हमेशा जानकारी रखा करिए कि गुरु दरबार से क्या आदेश हुआ है, और आप जानकारी रखेंगे और उस तरह से सेवा करते रहेंगे, आदेश का पालन करते रहेंगे, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब धीरे धीरे ये जो कार्यक्रम चलता जा रहा, यानी रोज रोज नाम दान मिल रहा, इसके बाद आगे दिसंबर का भी कार्यक्रम, अब दया भाव जगह रही, अगर प्रेमी भाई बहन कार्यक्रम लग गया तो फिर हमको आपको तैयारी कर लेंगे। लेकिन तैयारी आप पहले से रखिएगा। अगर आप तैयारी रखेंगे, नए लोगों को तैयार करेंगे, गांव गोद लेंगे, जैसे यहाँ से आप लौट के गए, अब आपके पास समय है, अभी आपका अक्टूबर का महीना चल रहा, अब आप नवंबर में गए, एक गांव ही आपने गोद ले लिया और 2 दिन 4 दिन आप वहाँ घूम टहल गए, लोगों से गुरु महाराज की बात बता दिए, 2-4 आदमी तैयार हो गए, आप फिर मौका मिला तो लेके चले आए। तो तैयारी आप कीजिएगा अगले कार्यक्रम की, और सूचना संदेश आपको मिलता रहेगा। आपका लोक और परलोक दोनों बनेगा। ऐसा सच्चा रास्ता हम जीवों को गुरु महाराज ने दिया, सौभाग्य हम प्रेमियों का है। अगर इस राह पर चलते रहेंगे, भूल भ्रम में नहीं आएंगे, इधर उधर हम आप नहीं भटकेंगे, तो निश्चित है कि जीवात्मा का काम हो जाएगा। अगर हम आप भटक गए, कहीं हम आप इधर उधर चले गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, धोखा तो खाना पड़ेगा। मान लीजिए भूल भरम में किसी के कहने पर अगर आप कभी चले भी गए, तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये मंदिर बनाई, ये गुनाहों की माफ़ी की मंदिर है, इसमें गुनाहें माफ़ होंगी। और जो भी भूले भटके प्रेमी भाई बहन, आप कई साल मथुरा नहीं आ पाए, अगर फिर आप मथुरा गुरु दरबार में आ गए, मंदिर में जाकर के गुरु महाराज से अपने गुनाहों की माफ़ी आपने मांग लिया, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे।
और फिर आपको उस राह पर, परमार्थी राह पर चलने के लिए पूज्य महाराज जी जिस तरह से प्रेरित करते हैं उसी तरह से हम आप चलते रहें। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर कोई बात न समझ में आवे तो जो उत्तराधिकारी हो उनसे पूछ लेना चाहिए। जो भी आदेश पूज्य महाराज जी का हम प्रेमियों के लिए मिलता है, अगर हम अपना आदेश का पालन करेंगे तो लाभ पाएंगे। तो सभी प्रेमी भाई बहन, इस समय का वक्त का जो संदेश है, एक एक गांव को गोद लेना और गांव-गांव में, अपने इलाकों में, न्याय पंचायतों में आप लिखाई का भी काम कीजिएगा। अब बारिश का समय खत्म हो रहा तो आप अच्छे ढंग से गुरु महाराज के वचन अपने अपने गाँव में, न्याय पंचायतों में, ब्लॉकों में इतनी लिखाई का काम कर दीजिए ताकि गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंच जाए। कोई भी रास्ता पकड़ के जा रहा, रोड पे दीवार पर लिखा हुआ है, अगला आदमी पढ़ लेगा, संदेश आपके जरिए मिल गया तो इसका भी तो लाभ आपको मिलेगा। और एक एक गुल्लक आप लोग अपने अपने घरों में रखिएगा। एक गुल्लक एक परिवार में आप रख लिए और आप सब लोग एक एक रुपए की सेवा उस गुल्लक में रोज रोज डालिएगा। आज एक प्रेमी पूछ रहे थे कि हमारा लड़का नामदान नहीं लिया है, 5 साल के ऊपर हो गया है, तो क्या ये भी गुल्लक में सेवा डाल सकता है? देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे शाकाहारी हैं। अब आप ये मत समझिए कि बच्चा नामदान नहीं मिला, इसको नामदान नहीं मिला, ये सत्संगी नहीं बना। गुरु महाराज एक बात कहते थे, अगर तुम जय गुरुदेव कहने लगे तो नामदानी तो हो ही गए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, रास्ता सुमिरन ध्यान भजन का जब आप पूज्य महाराज जी के पास आएंगे तो ये रास्ता आपको मिल जाएगा। और आप जय गुरुदेव अगर बच्चा बोल रहा है तो ये भी बच्चा अगर शाकाहारी है तो वो भी तो नामदानी है। इसलिए आप एक एक रुपया बच्चों से भी डलवाया करिए, इनके भी संस्कार बनेंगे और इनको भी इसका लाभ मिलेगा। अगर हम आप ये काम करते रहेंगे, आदेश को बजाते रहेंगे, दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, अस्पताल की सेवा इस समय जोरों पर चल रही है। इतना बड़ा अस्पताल बन रहा, इसमें हम लोगों को सेवा करने का मौका है। आप तन से तो अपना सेवा कर ही रहे, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आपका धन भी इस अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए। अगर आप अधिक से अधिक सेवा लगा देंगे, इससे बहुत बड़ी दया हम लोगों को मिलेगी। क्योंकि सद्गुरु आने वाली तकलीफ़ों से बचाने के लिए हम लोगों को वचन फरमाते हैं। विचार कीजिए, इस अस्पताल की नींव स्वामी जी महाराज के समय में पड़ी। क्या उस समय इतनी बड़ी संगत थी? क्या गुरु महाराज उस समय न बनवा लेते? लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर कुछ जानते रहते हैं। जब वक्त नाजुक आने का मौका आता है, अब ये कुदरत अपना काम करेगी, बीमारियों की आंधी चलेगी, दवा काम नहीं करेगी। ये समय हम लोगों के बीच आएगा। ऐसे समय में सद्गुरु हम लोगों से अस्पताल की सेवा लेकर अब हम जीवों को भी बीमारी, परेशानी, तकलीफों से, भयंकर आपदाओं से बचा लेंगे। अगर हम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तब तो दया दुआ मिलती रहेगी। अगर हम आप वचन को ध्यान में नहीं रखें, यानी संगत में जुड़ गए और वचन का ध्यान नहीं रखे, तो फिर जीवन को धोखे में निकला जा रहा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मौका हम लोगों को मिला है सेवा और भक्ति करने का, तो आप अपना समय निरंतर भक्ति में लगाएंगे तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात खटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।